अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा हैं, यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। अब अपने ज़हन को करीब करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के साए में लेटे हुए थे, मक्के की सरदारी मिल गई, काबे के मुतवल्ली बन गए नूर मुस्तफा की बरकत से। और जब एक दिन लेटे हुए थे, ख्वाब में किसी ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब जमजम का कुआं खोदो, जमजम का कुआं खोदो। आपने जब कुआं खोदना शुरू किया, एक दिन खोदा पानी नहीं मिला, 2 दिन खोदा दूसरे दिन भी पानी नहीं मिला, तीसरे दिन अपने हाथों को उठा के दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार अगर जमजम का कुआं मिल गया, ऐ मेरे मौला अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो उनमें से एक बेटे को मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। जमजम का कुआं जिसके कबीला बनी जुरहुम के लोग जब गए थे तो उसमें सोना चांदी डाल करके चले गए और मक्के के कुफार ने उसमें बुत डाल दिए थे और उस कुएं को हमवार कर दिया था, जमीन पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये दुआ करके कुदाल को जमीन पर मारा है, अल्लाह की हिकमत से जमजम का चश्मा जारी हो जाता है। आज जो आबे जमजम तुम्हें मिल रहा है ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की देन है। हजरत गिरहमी जब जमजम का चश्मा जारी हो गया, अल्लाह ने 10 बेटे दिए अब्दुल मुत्तलिब को, 10 बेटे, 10 के 10 एक से एक बेहतरीन हसीन और जमील। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटो मैंने मन्नत मानी थी, अगर मुझे अल्लाह 10 बेटे देगा और जमजम का पानी मक्के वालों को मिल जाएगा तो मैं एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। 10 बेटों ने कहा, अब्बा जिसको चाहें आप उसे कुर्बान कर दें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं पर्ची डालूंगा, नाम देखूंगा, जिसका नाम निकलेगा उस बेटे को कुर्बान करूंगा। जब पर्ची डाली गई तो उनमें सबसे पहले जो नाम निकला वो हजरत अब्दुल्ला का निकला, जो मेरे आका के वालिद हैं। सोचा लाओ दूसरी बार डालूं, दोबारा पर्ची डाली, फिर निकाला तो फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर तीसरी बार पर्ची डाली, फिर निकाला, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटे अब्दुल्ला तुम तैयार हो? कहा, हाँ अब्बा मैं तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला तैयार हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ में छुरी ली और लेकर के जब चलने लगे कुर्बान करने के लिए, तब कुरैश कबीले के लोगों ने हाथ पकड़ के कहा, ए सरदार मक्का तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अपना बेटा कुर्बान कर दिया तो ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, क्योंकि तुम सरदार मक्का हो, तुम काबे के मुतवल्ली हो, इसलिए तुम ये क्या करने जा रहे हो? कहा, मैंने मन्नत मानी है, पूरी करने जा रहा हूं। तब मक्के के लोगों ने कहा, यहां से यसरिफ थोड़ी दूरी पर है, चलो वहां चल करके, वहां एक काहिना औरत रहती है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जो किताब का इल्म रखती है, चलो उससे चल करके पूछते हैं, कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे तेरा बेटा भी बच जाए और तेरा रब भी राजी हो जाए। गए कबीले के लोग भी, गए खानदान के लोग हजरत अब्दुल्ला को लेकर के, जब उस बूढ़ी के दरवाजे को खटखटाया, बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई, बाल सफेद पड़ गए थे। आई बूढ़ी औरत, बाहर निकल करके बेपर्दा आई। जब दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं मक्के से आया हूं, मैं सरदार मक्का हूं, मैं कुरैश कबीले का सरदार हूं और मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूं। कहा, आगे बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर जमजम का पानी मिल गया तो मैं अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा। कहा, कौन सा बेटा है? कहा, क्या बेटा दिखा सकते हो? हजरत अब्दुल्ला को सामने किया। जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर उस बूढ़ी की नजर पड़ी, बूढ़ी औरत फौरन घर के अंदर चली जाती है और चादर ओढ़ करके आती है और पर्दे के साथ आती है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने हजरत अब्दुल्ला के हाथों को बोसा देती है और पेशानी को बोसा देकर कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब वापस चले जाओ, दुनिया की कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो अब्दुल्ला के गले को काट दे, जो अब्दुल्ला के हल्क को काट दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, क्यों? कहा, अरे तुझे पता नहीं है, मैंने किताबों में पढ़ा है आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएगा, उसका नूर अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है, उसका नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, ले जा अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को। कहा, मैं तुझसे तेरी ये बातें सुनने नहीं आया हूं, ये बता मेरा बेटा कैसे बचेगा और मेरा रब भी राजी हो जाए। तब उस काहिना औरत ने कहा, तुम्हारे यहां मक्के में अगर कोई अपने कोई किसी आदमी को कत्ल कर देता है, कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसकी कीमत क्या दी जाती है? कहा, 10 ऊंट दी जाती है। कहा, अच्छा। कहा, 10 ऊंट एक तरफ लिखना और एक तरफ अब्दुल्ला का नाम लिखना और उसको एक डिब्बे के अंदर डालना, जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे 10-10 ऊंट
ऊंट बढ़ाते चले जाना। अब्दुल मुत्तलिब कहा जब नाम ऊंटों का निकल आए तो समझ लेना तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तेरे बेटे की कुर्बानी बच गई। कहा ठीक है। आए अब्दुल मुत्तलिब और जब 10 ऊंट का नाम लिख करके डाला और हजरत अब्दुल्ला का नाम लिख करके डाला, नाम निकाला, पर्ची निकाली तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 ऊंट और बढ़ा दिए। जब 100 ऊंटों पर कहानी पहुंची तो ऊंटों का नाम निकल करके आया। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बच गए और लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का रब भी राजी हो गया। अब अपने जहन को करीब करो। मैं सोच में पड़ गया 10 ऊंटों पर नाम क्यों नहीं निकला, और 20 ऊंटों का नाम क्यों नहीं निकला, 30 ऊंटों का नाम क्यों नहीं निकला, 100 ऊंटों पे जाकर के ये बात क्यों खत्म हुई। तो सुनो, मक्के के अंदर आम रिवाज बन चुका था, कोई किसी का मर्डर कर देता 10 ऊंट दे देता, कहता जाओ मैं इसके कत्ल के गुनाह से बरी हो गया। आम रिवाज बन गया था मक्के के अंदर कत्ल का, और कोई किसी को कत्ल कर देता 10 ऊंट दे के कहता मैं इसके गुनाह से बरी हो गया। वो रिवाज खत्म होने जा रहा है। 100 ऊंट कोई मामूली चीज नहीं है, 100 ऊंटों के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान किए तब मक्के के लोगों ने कहा अब किसी का मर्डर मत करना, अब किसी का कत्ल मत करना, अब किसी के खून मत बहाना, क्योंकि अब सरदार मक्का ने 100 ऊंट दिए हैं अपने बेटे के बदले में, अब 100 ऊंट देना पड़ेंगे। गोया मदीने वाले मुस्तफा अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं और कत्ल गारत से बचा रहे हैं, लोगों को कत्ल होने से बचा रहे हैं। ये नूरे मुस्तफा की बरकत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है।